भारत ईयू के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता। भारत और यूरोपीय संघ ईयू ने एक बड़ा मुक्त व्यापार समझौता एफटीए को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें अधिकांश वस्तुओं पर टैक्स कम या खत्म किया जाएगा, जिसका लक्ष्य दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को बड़ा स्तर देना है। इससे भारत ईयू व्यापारी नेटवर्क को नई ऊर्जा मिलेगी और निर्यात आयात में तेजी आ सकती है। बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां झोला छाप इलाज की कीमत, नवजात की दर्दनाक मौत। बुलंदशहर से एक रूह कांपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां डिलीवरी के दौरान घोर लापरवाही ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। डिलीवरी के वक्त नवजात की गर्दन धड़ से अलग हो गई, जबकि गर्दन महिला के गर्भाशय में फंसी रह गई। आरोप है कि झोलाछाप महिला डॉक्टर और आशा वर्कर ने मामले को छुपाने के लिए नवजात को बोरे में फेंकने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने समय रहते पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। जच्चा की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। यह सनसनीखेज मामला बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के नई बस्ती मोहल्ले का है। नई बस्ती में एक लेडीज रहती है और उस लेडीज में एक हमारी आशा है। ये आशा जो है सरकारी में ले जाने को हुक्म करते हैं, सरकारी में लेना गई। ये आशा उससे दोनों मिलके जो इन्होंने संजोग करके लड़की की नार काट के माँ बाप घर से बाहर निकाल दिए, नार काट के हाथ में दे दी, बोरी में धर के लेके चले। आशा आपके गांव की है? आशा हमारे गांव की है। 3 दिन है सुनवाई कोई भी ना कर रहे। क्या नाम है उसका? लड़की का लड़की का जो तुम्हारे गांव की आशा, उसका नाम क्या है? रूपवती। रूपवती और डॉक्टर का नाम है जमीला। यूजीसी कानून के विरोध में उतरे स्वर्ण समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर पैदल मार्च निकाला। उपजिलाधिकारी को सौंपा लिखित ज्ञापन, मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी, कानून वापस लेने की उठाई मांग। एटा में स्वर्ण समाज के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। एटा के शहीद पार्क में सैकड़ों की संख्या में अलग अलग संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। शहीद पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और तानाशाही नहीं चलेगी नारेबाजी करते हुए उपजिलाधिकारी सतीश कुमार को लिखित शिकायती पत्र सौंपा है और काला कानून वापस लो के नारे लगाए। यूजीसी कानून को वापस लेने की स्वर्ण समाज ने पूरा जोर मांग उठाई। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन, उपजिलाधिकारी अतिरिक्त सतीश कुमार को लिखित ज्ञापन सौंपा गया है। कि बहुत सुनी हमने मन की बात, अब होगी सबड़ समाज के हित की बात। यदि मोदी जी अपनी इसी जिद पर अड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से एक भयानक आंदोलन होगा और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। चाहे हम आगे चल के कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, हो सकता है हम नोटा में चले जाएं, हो सकता है हम घर बैठे रहें, हो सकता है हम अपना माइनस वोट ही न डालें। और जहाँ तक गजेंद्र सिंह चौहान जो अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के जिलाध्यक्ष हैं, इन्होंने सब कुछ कह दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि या फिर ऐसा कर दें कि हमारे सवर्ण समाज के बच्चों के लिए एक अलग से विद्यालय की स्थापना करें, जिनसे हम इनको अछूत मान लें, ये हमें अछूत। शंकराचार्य भी मुक्तारेश्वर से माफी मांगे प्रशासन, रामेश्वर दास जी महाराज। फारुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गौ रक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर रामेश्वर दास जी महाराज ने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के आंदोलन को खुला समर्थन दिया। उन्होंने चारों शंकराचार्यों के आह्वान पर पूरे संत समाज के आंदोलन में उतरने का ऐलान करते हुए प्रशासन से शंकराचार्य भी मुक्तारेश्वर से माफी मांगने की मांग की। मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने पुनः गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए बीच में महाराज जी ने भारत समस्त कई राज्यों में गौ रक्षा यात्रा भी निकाले थे। तो हम पूरे संत समाज, पूज्य चारों शंकराचार्य भगवान जो भी वहां उपस्थित होंगे, हम सभी लोग उनके आवाज पर, उनके जय घोष पर समस्त हिंदू संत समाज उनके साथ खड़ा है गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा दिलाने के लिए। मेरा मानना ऐसा है कि संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े करुणामय होते हैं और संत तुच्छ क्षण मात्र के लिए अंदर में उनके जो भाव था गौ माता को लेकर या शाही स्नान को लेकर, वो वहाँ व्यक्तिगत क्या विषय बनी है उसका हमें जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को महाराज जी से और संतों से बीच कर क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। संत तो कोमल स्वभाव होते हैं। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में यूजीसी के विरोध में को लेकर हंगामा। फारुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूजीसी कानून के विरोध में कई संगठनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी हुई और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 48 घंटे के भीतर यूजीसी कानून वापस लेने की मांग उठाई गई। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला।
कानून करेगा और निश्चित ही इस कानून की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम समझते ही नहीं इस कानून की आवश्यकता आखिर थी क्या। SC/ST एक्ट पहले जितना मजबूत एक्ट था, अब इन लोगों का शोषण कहाँ से हो जाता। इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये कानून इतना गलत है, इसका विरोध करने के लिए आज हम सब लोग पूरे सवार समाज लोग इकट्ठे हुए हैं और इसका विरोध करते हैं। और हमने आह्वान किया है सरकार से कि इसको कानून को वापस ले लें, अन्यथा 1 फरवरी 2026 को हम लोग पूरा भारत बंद करने का काम करेंगे। मोदी जी कहते बटोगे तो बटोगे, लेकिन इन्होंने खुद बांटने का ही काम किया। तो ये हम लोगों के इसीलिए हम विरोध में आए हैं कि मोदी जी एक वापस लें। आप लोगों की क्या मांग है? जिसको वोट देते हुए आए हुए हैं, अगर वही पार्टी हमारे लिए गड्ढा खोदने का काम करेगी, हमारे विश्व को अंधकार में भर करने का काम करेगी, तो हम बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे ऐसी पार्टी को 2027 और 2029 में हटाने के लिए। हम पूर्ण रूप से ऐसी पार्टी को इस देश से खत्म कर देंगे। ठीक, 2 महीने में मानसिक रूप से कमजोर और नाबालिग बेटी को ढूंढने में नाकाम रही अलीगढ़ पुलिस, दर दर भटक रहा मजबूर पिता। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव उदयपुर से लगभग 2 महीने पहले मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग किशोरी को भगाकर ले जाने वाले युवक और नाबालिग किशोरी को अलीगढ़ पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है, जिसके चलते नाबालिग किशोरी का परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। मेरी बेटी है, 2 महीने हो गए और थाने के चक्कर काटते लेकिन बेटी बरामद नहीं करी है पुलिस ने। मैं बहुत हर थक के अब बहुत परेशान हुआ हूँ और अब मैं कुछ नहीं है, मैं अपनी या तो 2-3 दिन में पुलिस प्रशासन सुन ले या तो बच्ची को बरामद करके दे दे। नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आत्मदाह कर सकता हूँ, अनशन पे बैठूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरे प्रशासन से कहना है कि 2-3 दिन में या तो बच्ची मिल जाए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। आपने कहाँ पे किया? मैंने SSP साहब को किया, DIG साहब से बात करी है, CO साहब से किया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला मुझे। आज 2 महीने हो गए, बहुत हो जाता है। 2 महीने का आश्वासन देने के बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे नहीं पता, इनका कोई दबाव है। भाजपा नेता है जो हमारे एंटी पार्टी है, इनका कोई भाजपा नेता है और उसी के दबाव में ये सब कुछ नहीं हो रहा है। मुजफ्फरनगर में गंदे नाले से मिले 6 मृत गोवंश, इलाके में मचा हड़कंप। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नई मंडी थाना क्षेत्र के बचैरा रोड नसीरपुर इलाके में गंदे नाले के अंदर 6 मृत गोवंश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर गो सेवक और प्रशासन की टीम पहुंची, जहां JCB की मदद से मृत गोवंशों को नाले से बाहर निकाला गया। बंद कट्टों से गोवंश को बाहर निकालते देखा गो सेवकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गो सेवक विशु ने इस पूरे मामले में लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं मृतक गोवंशों को गड्ढे में दबाकर अंतिम संस्कार कराया गया। मेरा नाम निशु गौ सेवक। किस तरह के यहाँ मिले हैं नाले को? बचैंडा रोड से जो नाला रास्ते नसीरपुर की तरफ जा रहा है, वहाँ से एक सूचना मिली थी कि कोई बछड़ा पड़ा हुआ है। मौके पर आकर देखा गया तो 4 भैंस के बछड़े जो कट्टों में पैक कर नालों में गिर रखे हैं, जिन्हें कुत्ते खा रहे हैं। 2 गाय के बछड़े। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ये जो लोग ऐसे डेयरी संचालक या गौपालक गौ माताओं को मरने के बाद या बछड़ों को मरने के बाद इस तरीका से नाले में गिर रहे हैं, उन्हें कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। जो अधिकारी हैं, जो बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वे बहुत लापरवाही पर कार्य कर रहे हैं। हम कई बार शिकायत कर चुके हैं। अभी 25 निकले थे, उसके बाद 17 निकले थे, आज 6 निकले हैं। तो ये बड़ा दुख का विषय है। मुजफ्फरनगर जनपद में ऐसे कार्य चल रहे हैं, इसमें सभी लोग सहयोग करते हैं। देखो सुनो, सहयोग की बात यह है, गौ माता के प्रति हर आदमी का भाव है, हर आदमी का सहयोग है। मगर जो यहाँ जनपद में अधिकारी बैठे हैं, वे तो बिल्कुल निर्दयी हो चुके हैं, देखने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। किसके लिए कहें? अधिकारियों के पास जाते हो, VC में साहब फोन नहीं उठाते। अरे भाई, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं, हम इतना प्रोवाइड कहाँ से कराएं? नगर पालिका के जो शासनिक अधिकारी है या प्रशासनिक अधिकारी है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी 55 के 55 वार्डों में जितने भी डेयरी संचालक है, सबकी गौ माताओं की जांच करा ली जाए, सबके कानों में टैग डाल दी जाए, उनके बच्चे होते हैं उनकी गिनती की जाए, ऐसा कार्य किया जाए ना। क्रिकेट के दिग्गजों को पद्मश्री सम्मान रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री मिलेगा। भारतीय क्रिकेट के 2 बड़े नाम रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को उनके खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान भारतीय क्रिकेटर्स की उपलब्धियों को मान्यता देता है।